कल मेरी तकरीर फतेहपुर कानपुर साइड में होगी, वहां कर लूंगा। मुझे तो रोज कहीं ना कहीं करना ही है। मसला ये नहीं है कि मेरी तकरीर ना हुई, टाइम नहीं है, मसला तुम्हारा नुकसान है। ए नौजवानों, तुम इतने जलसे सुनते हो, जलसे कराते हो, उसके बावजूद हमारी मस्जिदों में नमाजी अलावा एक सफ आगे की नहीं पूरी भरी जाती है। यही हाल है, हकीकत बता रहे हैं। अगली सब रमजान में भैया भर गई हो तो मैं नहीं कह सकता, अब रमजान निकल गया और उसके बाद आप हालात देखिए। वजह क्या क्या बात है? क्यों? क्या नमाज इन मौलवियों पर चंद बूढ़ों पर फर्ज है? क्या तुम पर नमाज फर्ज नहीं है? मगर वजह क्या है? तुमने नमाज की अहमियत को समझा हो तब ना, नमाज की अहमियत को जाना हो तब ना। तुमने तो बस जलसे भी कराए तो मजे के लिए, हु हा के लिए, कूद फान के लिए, और कोई मकसद नहीं रह गया तुम्हारा। और मेरे भाई, सुधरने की जरूरत है यार। होश के नाखून लो। अब मालूम है वो जमाने नहीं रह गए जो आप समझते थे। बड़ा खतरनाक जमाने में आपने कदम रख दिया मेरे नौजवानों, आप नहीं समझ रहे। ये उलमा सफर करते हैं, इनसे पूछो कितने खतरनाक जमाने, हकीकत बता रहा हूं। आज वो जमाने हैं, इतने खतरनाक जमाने हैं, तुम्हें मालूम नहीं। अगर अब भी तुमने इस वक्त तुम आखिरी पड़ाव पे हो, आखिरी पड़ाव पे अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो खुदा खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटने से नहीं रोक सकती। बेशक ताकत नहीं रोक सकती। बेशक अब भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तुम जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। बहुत खतरनाक माहौल है इस वक्त, बहुत जबरदस्त खतरनाक माहौल है। आपको मालूम नहीं मुसलमानों, कान खोल के सुन लो। ये मैं तो 1 घंटा आधा घंटा तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन दिल की आवाज है, मैं आज आपको बता रहा हूं। तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, किसी फौज की जरूरत नहीं है। आज भी मैदान अमल में कदम रख दो, मदद गैब से अल्लाह तुम्हारी फरमा देगा। बेशक हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गया? कितने लोग कहते हैं काश आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता, काश आज हजरत उमर होते। अबे होते क्यों? तू अमल अच्छा कर ले, अल्लाह तुझी में किसी को पैदा कर देगा। तू अमल अच्छा कर ले, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह तुझ में पैदा कर देगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद तुझ में पैदा कर देगा, कोई मूसा बिन नसीर तुझ में पैदा कर देगा, कोई मोहम्मद खान सानी तुझ में पैदा कर देगा। अपने अमल अच्छे कर ले, और अगर तू अमल अच्छे नहीं कर सकता तो बस तमन्ना ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सिर्फ तमन्ना कर सकते। मुसलमानों, बड़े खतरनाक माहौल, बड़े हालात खराब आ गए, बहुत ज्यादा हालात खराब। सिर्फ मैं आपसे एक ही जुमला कहूंगा कि अमल अच्छे कर लो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सिर्फ अमल अच्छे कर लो, इस चीज की जरूरत है। समझ रहे हैं आप मेरे भाई? एक बार जरा दुरूद शरीफ और पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात है। रसूल की जिंदगी में कायम है, जोर से बोलो, सरकार रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात। और क्या दूं अपने जबान में? तुमको जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई आइडियल चाहिए तो कुरान कहता है वो आइडियल आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, बात समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे? अगर जिंदगी गुजारने के लिए आपको कोई नमूना चाहिए, कोई आइडियल चाहिए, तो कोई और नहीं, कुरान ने कहा वो आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है, मदीने में अरमान फरमाने वाला मेरा मुस्तफा है। हजरात, सुभान अल्लाह, ये कारी यूसुफ साहब क़िबला संबली बहुत बड़े नाज़िम हैं, बहुत अच्छे नाज़िम हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ताहिर रजा साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी नाज शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ये सफ़र करते हैं, हालात इस वक्त बड़े अच्छे नहीं हैं, समझ रहे हैं, बहुत बुरे हालात है। अभी मैं सफ़र करके अभी बहुत लंबा आ रहा था, दिल्ली से मैं ट्रेन में बैठा, कई हाफिज कुरान सुना के आ रहे थे, कई हाफिज कुरान सुना के ईद की नमाज पढ़ा के, उनके सरों पर टोपियां नहीं थी। आप सोच रहे हो अरे हाफिज जी के सर पे टोपी नहीं, ऐसा नहीं, मजबूरी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार टोपी सर पे कहाँ गई? हालांकि बड़े नेक लोग थे वो, ऐसा नहीं कि साहब वो टोपी इसलिए, मगर वाकई वो नेक थे। मुझे हैरत हुई, एक नेक आदमी को आप उसके खिलाफ करता देखो तो हैरत होगी, बाकी तो शराब पीता भी देखो तो हैरत नहीं होगी।
तो मैंने ऐसी पूछ लिया, मैंने कहा यार ये क्या है टोपी? बोले हजरत यकीन करना, हम कर्नाटक से कहां से बताया कुरान सुना के आ रहे हैं, इतने बुरे माहौल हैं, इतने बुरे कि टोपी ओढ़कर बैठना इतना दुश्वार है कि हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा कि दिल चाहता है या तो खुदकुशी कर लें या ट्रेन से कूद जाए। हकीकत बता रहा, अब पहचाने छिपा के तुम्हें चलना पड़ रहा है, ये बात हकीकत है। अब्दुल कादिर साहब ये शायर हैं बहुत अच्छे, अब्दुल कादिर साहब ये सफर करते हैं पहचाने छिपा छिपा के। मुझे बताओ हम भी एक दिन सफर करना बंद कर देंगे? बड़ी मुश्किल से सफर हो रहा है, ये मौलाना भी सफर करना बंद कर देंगे। मुझे बता, तुमने तो वैसे ही अपनी पहचानों को खत्म कर दिया, दाढ़ियां खत्म कर दी, टोपियों का नाम नहीं, तुमने तो हाथ में कड़े पहन लिए, मूंछों को तुमने बढ़ा दिया है, और तुमने उसके बाद में जो है साहब गैरों जैसी सूरत बना ली है। तुम्हें तो मतलब नहीं है। इन उलमा से कुछ पता चलता था कि हाँ कहीं मुसलमान भी है इस हिंदुस्तान में, ये भी अपनी पहचाने छिपा लेंगे, और नहीं छिपाएंगे बेचारे तो फिर ये सफर करना ही बंद कर देंगे। मुझे बताओ मुसलमानों तुम हो कहाँ? सब कुछ मामला खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया सबसे बेहतर अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो आमीना के लाल को बनाओ। कोई आइडियल किसी फिल्मी हीरो को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी नेता को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी क्रिकेटर को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी दुनियादार को बना के चलता है, मगर नहीं, कुरान ने मना किया है। लोगों पैसे वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, माल वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, नाचने वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, खेलने वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने साफ साफ कह दिया है अगर आइडियल बनाना है मदीने के ताजदार को बना, मुस्तफा को आइडियल बना लिया तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद की जिंदगी भी तेरी कामयाब हो जाएगी।